कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, ये मच्छर है, ये मक्खी है, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये कॉकरोच ये गंदगी में पैदा होते हैं और इनके लिए सरकार के पास दम है खत्म करने का। मोदी जी के कार्यकाल को अब नेहरू जी के दिनों को संख्या को भी पार कर दिया है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है लंबे समय तक सत्ता पे कोई आदमी रहता है, कोई पार्टी रहती है, तो उसके पीछे जनता का विश्वास और श्रद्धा होती है। नमस्कार, आप वॉइस भारत देख रहे हैं। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हुए लाल सिंह आर्या जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चे के अध्यक्ष हैं। जो नई चीज़ें चल रही हैं उन पर कुछ बयान लेंगे और उनकी राय लेंगे। क्या है पहला मामला, तो ये है कि मोदी जी के कार्यकाल को अब नेहरू जी के दिनों को संख्या को भी पार कर दिया है, तो इसमें क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास में वो लंबे समय तक सत्ता के माध्यम से जनसेवा करने का उनका समय ज़्यादा हुआ है, उसके लिए अभिनंदन देना चाहता हूँ। मुझे लगता है लंबे समय तक सत्ता पे कोई आदमी रहता है, कोई पार्टी रहती है, तो उसके पीछे जनता का विश्वास और श्रद्धा होती है। पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है, जैसे कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को झोंपड़ी की जगह पक्का मकान, 60 लाख लोगों का पंजीयन आयुष्मान में और फ्री इलाज करोड़ों लोगों को करना, 13 करोड़ लोगों को, गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हा फ्री देना, इसी प्रकार से 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देना, यूपीआई के माध्यम से सीधे लोगों के खाते में पैसे डालना, 53 करोड़ लोगों के बैंकों में पहली बार खाते खोलना, और 4 लेन 6 लेन सांस्कृतिक दृष्टि से चाहे वो केदारनाथ कॉरिडोर हो, चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, और आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए उस दिशा में काम करना जिससे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले, महिला सशक्तिकरण और उनको सत्ता में बराबर की भागीदारी हो, उनके अधिकारों में बराबरी की हिस्सेदारी हो, चाहे वो 3 तलाक समाप्त करने का मामला हो, चाहे 33% नौकरियों में आरक्षण देने का मामला हो, चाहे संसद में 33% महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में सीटों के आरक्षण का विधेयक हो। धारा 370 खत्म करके एक देश एक संविधान का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, यानी कि कलकत्ता का आदमी भी अगर मुंबई में कोई बेरोजगारी में मजदूरी करने जाता है तो दूसरा कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पारदर्शी सरकार दी है, ये जो गरीब कल्याण की सरकार दी है, ये भारत के सशक्त भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का वो संकल्प उनके कामों में जो दिखाई दे रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता का विश्वास श्रद्धा मोदी जी के प्रति बढ़ा है, और उसी का परिणाम है कि हम आज 22 राज्यों में सरकार में बैठे हुए हैं। तो सर 2014, 19 और 24 3 टर्म मोदी जी चुनाव जीते और प्रधानमंत्री रहे। ये टर्म पूरी हो जाएगी 29 में, तो अगली बार भी मोदी जी रहेंगे या कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा भाजपा में? मुझे लगता है कि जिन राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस एनडी गठबंधन ने देश पर लगभग 60 साल राज्य किया है, आखिर वो सत्ता से गए हैं तो इसी हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ने उतारा है। इसीलिए उतारा है कि उन्होंने घोटाले किए हैं, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, गरीबों को सशक्तिकरण नहीं किया, महिलाओं को बराबरी का सम्मान नहीं दिया। ये पिछले 12 सालों में हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। ये कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस दलित, आदिवासी और मुस्लिम को भड़का कर वोट कबाड़ती थी कि तुमको बीजेपी आ जाएगी तो पाकिस्तान भेज देगी, काट डालेगी, मार डालेगी। दलित शोषित वंचितों से कह दिया यही अनटचेबिलिटी कहते हैं, छुआछूत करते हैं, जबकि 60 साल सत्ता उनके पास रही है और उसके बाद भी यही बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। जैसे आज एक संविधान लेकर दलितों को भड़काना, आदिवासी को भड़काना कि तुम्हारा संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब ये सफ़ेद झूठ है, क्योंकि भारत का संविधान कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये संविधान में लिखा हुआ है। नंबर 2, आरक्षण खत्म करना, तो हमको 12 साल मोदी जी को होगा, 6 साल अटल जी को, वो तो ब्राह्मण थे। अगर आरक्षण खत्म करने के लिए कोई हम 18 साल लगेंगे क्या? लेकिन हमारी मंशा है ही नहीं आरक्षण खत्म करने की। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है
तब तक आरक्षण और संविधान खत्म करने का कोई सोच ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अब मैं इसमें सवाल ऐड करता हूँ, जो आप संविधान लेके बोलते हैं कि लोग चल पड़ते हैं सड़कों पर, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है आजकल, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के कोई भी नेता हो, हर कोई संविधान की किताब अपने हाथ में लेके चल पड़ता है। अभी जो नया मामला चला, जो प्रोटेस्ट हुआ सैटरडे को जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का, तो उसको कितनी बड़ी फोर्स देखते हैं? क्योंकि वही बाबा साहब के नारे लगा रहे थे और वो सभी संविधान लेके आगे बढ़े थे और इस्तीफे की मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान की। बाबा साहब का संविधान हाथ में लेने की इनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से 75 साल ये दलित आदिवासियों को धोखा देते आ रहे हैं, वैसे ही संविधान दिखाकर ये अपने साइड में करके हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इंडी गठबंधन का, आप पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। कभी किसान आंदोलन को भड़काने का काम करना, कभी मजदूर आंदोलन को भड़काने का काम करना, क्योंकि वो जानते हैं हम ऐसे नहीं भड़काएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी को याद करेंगे बोडो समस्या खत्म करने का, नागा समस्या समाप्त करने का, नक्सलवाद समाप्त करने का, बम विस्फोट समाप्त करने का, आतंकवादी समस्या समाप्त करने का, लोग इसको याद करेंगे। इसलिए हर महीने, हर 2-4 महीने कुछ इस प्रकार के षड्यंत्र करते रहो कि लोगों की नज़र मोदी के काम पर नहीं जाए, बल्कि हमारे झूठे भ्रमों में वो फंसते रहें। और इसलिए कांग्रेस जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। और मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, ये मच्छर है, ये मक्खी है, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये कॉकरोच, ये गंदगी में पैदा होते हैं और इनके लिए सरकार के पास दम है ख़त्म करने का। इंस्टाग्राम पे सर लगभग 2 करोड़ युवा जुड़े हैं उनके साथ। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति निगेटिव बात करता है तो फॉलोइंग बढ़ती है, लेकिन जब उन्होंने दिल्ली में आंदोलन किया तो 2000 लोग नहीं आए। इसका मतलब ये है कि लोग ये समझ गए कि कॉकरोच पार्टी केवल हिंदुस्तान में कोई षड्यंत्र करके देश की अस्थिरता लाना चाहती है, देश को भड़काना चाहती है, जबकि भड़काने वाले कोई विषय आज है नहीं। भाई गरीबी दूर हो रही, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए, आतंकवाद समाप्त हो गया, गुंडागर्दी लगभग बीजेपी की सरकारों में समाप्त है, दंगे समाप्त है, बम विस्फोट समाप्त है, तो आखिर ये कांग्रेस जनता पार्टी किस विषय को लेकर? तो ये भड़काने के जरिया है इंडी गठबंधन के, और ये कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, भाईचारे में विश्वास करती है। जो उनके मेंबर्स हैं उनके लिंक आम आदमी पार्टी से ही बताए जाते हैं। स्वाभाविक है, वो तो पोल खुल चुकी है, इनके जो लिंकअप है वो कांग्रेस पार्टी से भी है, आम आदमी पार्टी से भी है। और इसलिए आप देख रहे होंगे उस छोटे से आंदोलन में उन सारे दलों के फॉलोअर्स, उन सारे दलों के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित थे। इसलिए उनकी पोल खुल चुकी है कि एक बड़ा षड्यंत्र फिर से विफल नरेंद्र मोदी जी के और हिंदुस्तान की जनता के कारण हो चुका है। पिछली बार जब हमने बात करी थी तो नीट पेपर लीक को देख आपने आश्वासन दिया था कि जांच चल रही है, कहाँ तक पहुंची है जांच? मुझे लग रहा है कहाँ तक जांच पहुंची थी तो मंत्री जी बता पाएंगे, प्रधान जी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी की मन और इच्छा शक्ति मजबूत है। कुछ घटनाएं कभी होती हैं तो स्वाभाविक लीकेज समझ में आते हैं, वो लीकेज कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी ने लगातार कंटिन्यू बैठक करके समाप्त कर दिए हैं। आने वाले समय इस प्रकार की घटनाक्रम ना हो, लीकेज ना हो, ये कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। मैं लीकेज का एक विषय और कहना चाहता हूँ, लगभग 10 करोड़ हिंदुस्तान में ऐसे लोग थे जो पैदा ही नहीं हुए हैं, जो सरकार की सब्सिडियाँ खा रहे थे, दूसरे लोग खा रहे थे, लेकिन पैदा ही नहीं हुए लोग। उन सारे लीकेजों को प्रधानमंत्री ने बंद किया है। 60 साल कांग्रेस की सत्ता के लीकेज हम धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं और फिर से आज पारदर्शी व्यवस्था आ गई। देखो, एक लीकेज था कि गरीबों को नगद पैसा मिलता था गरीब कल्याण योजनाओं से, लेकिन मोदी जी ने वो लीकेज बंद किया और बैंक खाते खोल दिए, सीधा पैसा डालना चालू कर दिया। तो ये लीकेज हम लोग बंद करते जा रहे हैं और आने वाले समय में एक अच्छी और सुदृढ़ व्यवस्था हो, ये कहीं ना कहीं सरकार के संकल्प का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद हम जुड़ने के लिए। तो लाल सिंह आर्य हमारे साथ थे, इन्होंने कई बातों को लेकर आश्वासन भी दिए हैं। मोदी जी के जो उन्होंने दिन नेहरू जी से ज़्यादा कर लिए, उन पर उनको बधाई दी है। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वॉइस भारत देखते रहिए। कैमरे के पीछे राजशेखर हैं, मेरा नाम प्रखर तिवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।